अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं वकास, आप देख रहे हैं लर्निंग फॉर हेल्प। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ MGT 502 का करंट पेपर। ठीक है, आपको पता है जैसे कि VU में जो क्विज़ हैं, यानी ये जो पेपर्स वगैरह हैं, ये रिपीट होते रहते हैं। इनमें जो सवाल हैं वो रिपीट होते रहते हैं, तो ये लाजमी क्या करें, करंट पेपर जो भी होते हैं ये लाजमी क्या करें, क्योंकि मोस्टली रिपीट होते रहते हैं सवाल। तो इसमें जो 4 क्वेश्चन थे वो 3 मार्क्स के थे, यानी 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चन थे। इसमें पहला जो क्वेश्चन था वो ये था कि हमने बताना था 3 फैक्टर ऑफ कंफ्लिक्ट यानी झगड़ा वगैरह या किसी बात में तजाद हो सकता है, उसके हमने फैक्टर बताने थे। आपने 3 बताने, आप अपनी मर्ज़ी से कोई जवाब दे सकते हैं जो आपकी सोच के मुताबिक या माइंड के मुताबिक जो बनता हो। ठीक है, अब उसमें क्या हो सकता है, एक ये हो सकता है फैक्टर के पुअर कम्युनिकेशन हो, ठीक है, दोनों में, यानी बातचीत अच्छे तरीके से ना हो, या एक दूसरे को ना समझे, यानी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। और फिर पर्सनल डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, ठीक है, यानी तासुब भी हो सकता है, बायस जिसको कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 फैक्टर हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से जवाब दे सकते हैं। और इसमें मोस्टली जो सवाल पूछे जाते हैं वो सिनेरियो बेस भी होते हैं और थ्योरी पे भी आ जाते हैं, तो अपनी समझ से बंदा करे तो अच्छा हो जाता है पेपर। उसके बाद हाउ कैन अ मैनेजर एलिमिनेट कंफ्लिक्ट ग्रुप इन एन ग्रुप। ठीक है, यानी एक जो मैनेजर है वो किस तरह ग्रुप में जो कंफ्लिक्ट वगैरह होते हैं वो उसको मैनेज कर सकता है, कैसे उसको एलिमिनेट कर सकता है, मतलब ख़त्म कर सकता है। तो इसमें अब इसमें जो ये है ना, हाउ कंफ्लिक्ट मैनेज सक्सेसफुली, ठीक है, किस तरह भाई हम जो है ना कंफ्लिक्ट वो मैनेज कर सकते हैं। अब ये पूछा गया है ग्रुप के बारे में, ठीक है, तो ग्रुप लेवल कंफ्लिक्ट मैनेजमेंट ये है, तो ये वाला सवाल आपने याद कर लेना है। ठीक है, एट द ग्रुप लेवल फिजिकली सेपरेटिंग ग्रुप ऑफ चेंजिंग टास्क रिलेशनशिप मीन्स दे आर नो लॉन्गर इंटरेक्ट। ठीक है, मतलब उनके दरमियान रद्द बदल कर दें, उनको कोई और काम दे दें, किसी और को कोई और काम दे दें, यानी उनका जो राब्ता पहले था वो ख़त्म कर दें। ठीक है, तो रोल्स मैनेजर डेवलपर रोल प्रोसीजर्स एंड कॉमन गोल्स टू ऑर्डिनेट। ठीक है, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ठीक, तो दिस मेथड टेम्परेरी रिजॉल्व कंप्लीट बिकॉज अंडरलाइन केसेज आर नॉट एड्रेस मैनी ऑर्गेनाइजेशन रिजॉल्व कंफ्लिक्ट सोर्स थ्रू इंडिविजुअल लेवल कंफ्लिक्ट मैनेजमेंट। तो हम इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे हैं, हम ग्रुप लेवल की बात कर रहे हैं, तो आपने ये इसका आंसर कर देना है। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल, इफेक्ट ऑफ गुड इन्वायरमेंट ऑन वर्कर। ये अपनी तरफ से आप जवाब दे सकते हो कि अगर इन्वायरमेंट का मतलब जो वर्कर उधर काम कर रहे हैं, जो काम करने वाले हैं, उनका यानी अच्छे माहौल का असर उन पर क्या हो सकता है। ठीक है, तो उसके जो असरात हैं वो आपने लिखने हैं। आपको पता है अगर फ्रेंडली माहौल हो, अच्छा माहौल हो, ठीक है, और तो उससे बंदा काम भी सही तरीके से कर पाता है, और अगर शोर वगैरह हो रहा हो तो बंदा काम अच्छे तरीके से नहीं कर पाता। तो आपने इस तरह इफ़ेक्ट लिखने थे इसके। इसी तरह 2 जो क्वेश्चन थे वो कंफ्लिक्ट एंड निगोशिएशन से थे। निगोशिएशन क्या होती है और कंफ्लिक्ट क्या होती है। कंफ्लिक्ट मतलब तजाद हो सकता है हमारी सोच में, ये नहीं कोई लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए, मार पिटाई वाला कंफ्लिक्ट नहीं है ये। ठीक है, तो सोच का कंफ्लिक्ट भी हो सकता है। अब इसमें निगोशिएशन क्या होता है, ये कैसा प्रोसीजर है, ये इसमें इसकी तारीफ भी ये लिखी हुई है। विच ग्रुप विद कंफ्लिक्ट इंटरेस्ट मीट टू मेक ऑफर्स, काउंटर ऑफर्स एंड कंसेशन टू रिजॉल्व डिफरेंसेस। ठीक है, निगोशिएशन में इंक्लूड अ थर्ड पार्टी निगोशिएटर। अब निगोशिएशन क्या मतलब, उनमें जो थोड़ी सी ना बातचीत करवा दी जाए। निगोशिएशन मतलब उनमें समझौता या ये कह लो किसी तरह का, ठीक है, एक बंदा उनके दरमियान बिठा दिया जाता है कि उनके दरमियान जो भी झगड़ा है वगैरह उसको ख़त्म किया जाए। तो थर्ड पार्टी निगोशिएटर हो सकता है, एक आउटसाइडर हो सकता है वो, ठीक है, स्किल्ड हो सकता है वो, तो वो इसको निगोशिएट वगैरह करके, बारगेनिंग करके ये इसको जो भी झगड़ा वगैरह होगा वो उसको ख़त्म कर सकता है। जो थर्ड पार्टी जो एक्ट करता है ना, उसमें एक बंदा जो होता है या कोई भी हो सकता है, पार्टी हो सकती है, उसको हम मेडिएटर कहते हैं। ठीक है, जो उन दोनों के दरमियान सालसी का किरदार जिस तरह होता है वो वाला काम है। उसके बाद अगला जो सवाल है, इन लिस्ट 10 सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस। अब तनाव वगैरह हो सकता है, टेंशन हो सकती है, उसकी हमने ना 10 असरात या 10 जो अलामात वगैरह थी ना, 10 अलामत हमने उस तनाव की लिखनी है। ठीक है,
तो तनाव वाला जो चैप्टर है, स्ट्रेस वाला जो है, ये लास्ट में है मेरे ख्याल में। मैं सर्च कर लेता हूँ, क्योंकि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म वगैरह ये जो सिम्टम्स हैं ना इनकी, अब स्ट्रेस है नंबर, ये स्ट्रेस इस तरह का हो सकता है, साइकोलॉजिकल हो सकता है, ठीक है, फिजियोलॉजिकल हो सकता है, साइकोलॉजिकल हो सकता है और बिहेवियर सिम्टम्स हो सकते हैं। अब इनकी हमने अलामात लिखनी थी, ठीक है, यानी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इसमें आ सकती हैं। अब लॉन्ग टर्म में क्या है, फास्ट हार्ट बीट हो सकती है, इंक्रीज स्वेटिंग हो सकती है, कूल स्किन हो सकती है, कोल्ड हैंड एंड फीट हो सकती है, फीलिंग ऑफ नोजिया और बटरफ्लाइज इन स्टोमिक, रैपिड ब्रीथिंग हो सकती है, टेंस मसल्स हो सकते हैं, ड्राई माउथ हो सकता है, ठीक है। इसी तरह लॉन्ग टर्म आपने सिर्फ और सिर्फ इसमें से 10 लिखनी है, ठीक है। उसने ये नहीं कहा कि लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, आपने बस स्ट्रेस की सिम्टम लिखनी है फिजिकल, ठीक है। उसके बाद अगला जो सवाल है, व्हाट आर द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ गुड एम्प्लॉयज टू वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन, टू मेक एम्प्लॉयज टू वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो पॉजिटिव इफेक्ट, एक जो एम्प्लॉय होता है उसका पॉजिटिव इफेक्ट, वो जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उसके क्या हो सकता है। उसके बाद 3 बेनिफिशियरी एस्पेक्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट, 3 फ़वाइद लिखने हैं आपने कन्फ्लिक्ट के, ठीक है। तो ये आपने अपनी तरफ से आंसर इसका करना है। उसके बाद एक और जो सवाल ये वाला मैं भूल गया हूँ, डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब ट्रेनिंग आपको पता है, एक बंदा जब नया हायर किया जाता है तो उसको जो ट्रेनिंग दी जाती है, मतलब जब नया भर्ती करते हैं तो उसमें उस काम को करने के लिए उसके अंदर, बंदे के अंदर सलाहियत पैदा की जाती है कि काम को कैसे सर अंजाम देना है, तो वो ट्रेनिंग के प्रोसीजर में आ जाता है, ठीक है। आप इसको सर्च भी कर सकते हैं, इसका आंसर यहाँ पे, ठीक है। तो ट्रेनिंग इज़ अ लर्निंग प्रोसेस इन विच एम्प्लॉयज़ गेट एन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप स्किल्स, ठीक है। वो अपनी स्किल बढ़ाने के लिए उसको मौका मिलता है। उसके बाद कम्पिटेंसी नॉलेज एज पर द जॉब रिक्वायरमेंट, जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक, ठीक है। उसके बाद जो डेवलपमेंट इज एन एजुकेशनल प्रोसेस विच इज़ कंसर्न विद द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉयज़ टू इम्प्रूव द वर्क परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो ये ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में फ़र्क है। या आप इधर से गूगल से भी कर सकते हैं, आप अपने हैंड आउट से भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये था MGT 502 का पेपर। जो लोग तो लास्ट में मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि ये मैंने थोड़ा लॉन्ग कर दिया कि थोड़ा समझाना शुरू हो गया था, वैसे तो मैं बस बताता हूँ कि ये सवाल आए हुए थे। तो जिसको मेरी वीडियो पसंद आई और जो लोग न्यू आए मेरे चैनल पे, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका देखने का। अल्लाह हाफिज़।